बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से, है ना। आपको पूरा समझ में आएगा। जो पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए लेक्चर है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन यही है, मैटर क्या होता है ना। क्या पढ़ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब आसपास, जहां आप रह रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारा चीज पाया जाता है ना। वही चीज है। सवाल ये कि मैटर क्या, व्हाट इज मैटर। देखिए, मैटर को सिंपल में समझने के लिए कोई भी ऐसा चीज है ना जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसका क्या हो बताइए, कुछ ना कुछ मास हो, और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, कुछ जगह लेता हो, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मैटर। बस सिंपल में, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लियर है। चलिए देखिए, मैटर क्या होता है, वही हम लिख दिए हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब वो जगह छेकता हो, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह छेके, एंड हैविंग मास, और उसका कुछ ना कुछ मास हो। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो या केजी में हो, तो नहीं, कुछ ना कुछ भी उसका मास हो और वो कुछ जगह लेता हो, उसे क्या बोलेंगे, मैटर। उसे क्या बोलेंगे, मैटर। एंड मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो हमारा मैटर होता है, ये किस चीज से मिलकर बना है बताइए, पार्टिकल्स। जैसे एग्जाम्पल ये पेन एक मैटर है। ये क्या बताइए, मैटर है। क्यों, क्योंकि ये पेन जो है इसका कुछ ना कुछ मास है, और ये जो होता है ये हमारा स्पेस में कुछ जगह ले रहा है, कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, मैटर है। हम भी एक मैटर है ना। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप भी एक मैटर है। सोचिए जरा, आपका कुछ ना कुछ मास होगा और आप जो है कुछ जगह तो ले रहे हैं, है ना, वो क्या मैटर है। क्या एयर मैटर है, ऑक्सीजन बोलते हैं, क्या ऑक्सीजन मैटर है, सोचिए, है ना। सोचिए, जब तक एग्जाम्पल लिख देते हैं, कुछ एग्जाम्पल में, पेन, बुक, सॉल्व सॉल्यूशन, एयर एक्सेट्रा। अच्छा, मैंने एयर भी लिख दिया, है ना। एयर भी मैटर है बच्चों। देखिए, एयर जो होता है, ठीक है, उसका मास कम होता है, लेकिन मास तो होता है ना। और वो जो होता है वो है कहाँ, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में तो कहीं ना कहीं है, वो कुछ स्पेस भी लेता है ना। चलिए, एयर का मास होता है, ये कैसे समझे। आप याद कीजिए, हम लोग के घर में जो खाना बनता है, कौन से चूल्हे पे, गैस चूल्हा। क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा। उसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है ना। उसको एयर को हम लोग कंप्रेस कर करके भरते हैं। दुकान जाते हैं, बोलते हैं 4 kg गैस भर दीजिए, 4 kg एयर भर दीजिए, है ना। लेकिन वहां पे पार्टिकुलर गैस भरते हैं, तो इसलिए हम गैस का नाम लेके हम लोग गैस बोल देते हैं, सिंपल में, है ना। तो वही चीज है, एयर का भी कुछ ना कुछ मास है। वो क्या बताइए, एयर है। एयर को कंप्रेस किए, वो एयर का भी तो मास है ना। तो वही चीज है, और वो एयर कुछ जगह भी तो ले रहा है। उसी तरह हमारे एनवायरनमेंट में जितना भी गैस है, जितना भी एयर है ना, उन सबका कुछ ना कुछ मास है, और प्लस और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी क्या बताइए, मैटर। वो क्या बताइए, मैटर। अच्छा, ये तो हुआ हमारा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर ये होता है। दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या बताइए, सबका सब मैटर से बना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये जी बताया, मैटर जो होता है किसी से मिलकर बना, बताइए, पार्टिकल से मिलकर बना। हर एक मैटर अपना एक छोटा छोटा पार्टिकल से आपस में मिलके बनता है। ये पेन ही है, ये इतना बड़ा तो है नहीं, ये छोटा छोटा टुकड़ा आपस में मॉलिक्यूल वगैरह मिलके, पार्टिकल वगैरह मिलके जुड़ के तब ये बना है। तो वही चीज है, जितना भी मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना। चलिए नेक्स्ट, अब ये पार्टिकल जो होता है मैटर का, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका क्या गुण होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी मैटर होता है उसका जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, वेरी स्मॉल साइज। पार्टिकल जो होता है ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। दूसरा,
ये जो होता है दो पार्टिकल के बीच, है ना, कोई भी मैटर जो पार्टिकल से मिलके बना है, इनमें दो पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होगा। क्या होगा बताइए? कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है। दो पार्टिकल के बीच का बोल रहे हैं, है ना? आगे अगर हम जब डिवाइड करेंगे मैटर को तब अच्छे से समझाएंगे वो स्पेस को क्या बोलते हैं ना। उस स्पेस को बोलते हैं क्या बताइए? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। चलिए नेक्स्ट, ये जो पार्टिकल होता है ना मैटर का, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। क्या करता रहता है बताइए? पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मैटर जरूरी नहीं है वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं, लेकिन उसका जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। नेक्स्ट, ये जो होता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, 9th क्लास में एक चैप्टर है मोशन, वहां पे पढ़ाएंगे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ये लोग क्या बोलते हैं? दुनिया का, इस यूनिवर्स का कोई भी एक चीज जो दूसरे चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ना, यही तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह अप्लीकेबल हो, है ना। तो यहाँ जो है ये पार्टिकल जो, ये भी तो एक चीज है, दूसरा पार्टिकल वो भी तो एक चीज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज है, यहाँ पे लिखा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो अट्रैक्ट होता है इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी हम आगे जस्ट देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल का, वो हमें याद रखना है। जैसे कि सर पार्टिकल जो होता है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, वेरी वेरी स्मॉल साइज। दूसरा, ये जो पार्टिकल होता है मेटल का, इसके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल जो होता है किसी मेटल का वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। मेटर भले मूव करे नहीं करे, इट डजंट मैटर, है ना, तो पार्टिकल क्या करेगा? मूव करता रहता है। नेक्स्ट, पार्टिकल जो होता है मेटल का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, ये तो हो गया केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा इंडियन फिलोसफर जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है ना, वो पांच चीज से बना हुआ था। किस चीज से बताइए? 5 चीज से। उसको हम लोग बोलते हैं पंचतत्व। क्या बोलते हैं? पंचतत्व। इधर साइड में लिख देते हैं। According to our ancient philosopher, universe is made up of 5 things. कितने चीज से बना हुआ है बताइए? पहला एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, है ना। देखिए हम लोग के भी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना। किससे मिलकर बना बताइए? पार्टिकल से। लिखा है ना, मैटर था मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन एंशिएंट फिलोसोफर जो थे उनके अकॉर्डिंग मैटर जो है वो 5 चीज से मिलकर बना। किस चीज से? कितने चीज से बताइए? 5 चीज से। पहला क्या? एयर। एयर मतलब वायु, है ना। अर्थ मतलब पृथ्वी, है ना। फायर मतलब अग्नि। आसमान, आसमान मतलब आसमान। वाटर मतलब जल, है ना। यही 5 चीज को बोलते थे पंचतत्व। क्या बोलते थे बताइए? पंचतत्व, है ना। अच्छा, पंच मतलब होता है 5, तत्व मतलब होता है मैटर। तत्व मतलब क्या होता है बताइए? मैटर। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसोफर, है ना, मैटर आर मेड अप ऑफ 5 थिंग्स, है ना, 5 बेसिक एलिमेंट्स, है ना। थिंग से बोले 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो 5 बेसिक एलिमेंट जो था वो ये था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्लियर है? लेकिन अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डेवलप करते गए,
तो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने लगे मैटर पे, तो जाके ऐसा पता चला केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा देखे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ। किससे बताइए? पार्टिकल से। बस ये ऐसे नॉलेज पर्पस के लिए था, आप चाहिए तो ध्यान में रख सकते हैं। कभी आ जाए पंच तत्व में क्या क्या आया था, पांचों का नाम लिखिए तो आ जाएगा एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। और ये जो है ये हमारा एंशिएंट डिफिनेशन है किसी मैटर का, है ना। कोई भी मैटर है दुनिया में, है ना, एंशिएंट फिलोसफर के अकॉर्डिंग उनके अनुसार ऐसा था कि कोई भी मैटर हो वो हम जो है 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, पार्टिकल से नहीं, 5 बेसिक एलिमेंट से। वो 5 बेसिक एलिमेंट ये था, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। बट जब केमिस्ट्री में आए हम लोग, साइंस की दुनिया में आए, तो साइंस के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या बताइए? मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। हम लोग को यही पढ़ना है ना। तो ये पार्टिकल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया हम लोग, पार्टिकल क्या होता है। इसके बाद 2 टर्म हम लोग को समझना है, एक रिजिड क्या होता है, दूसरा फ्लूइड क्या होता है। रिजिड और फ्लूइड, ऐसा मन में आता है, रिजिड मतलब हार्ड, फ्लूइड मतलब क्या, बताइए? जो हार्ड ना हो। चलिए देखिए, कोई भी चीज रिजिड जो होता है इसको आप बेंड नहीं कर सकिए, मोड़ नहीं सकिए, ये फ्लेक्सिबल ना हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जैसे रबर फ्लेक्सिबल है ना, कुछ और सब्सटेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल मतलब जो अपना उसका शेप वगैरह चेंज हो सके। और रिजिड जो होता है ये आपको इनफ्लेक्सिबल होता है और अनबेंडिंग होता है। क्या होता है बताइए? कोई भी ऐसा मैटर जो आपको इनफ्लेक्सिबल हो और अनबेंडिंग हो। अनबेंडिंग मतलब जैसे मोड़ा नहीं जा सके, उसको क्या बोलेंगे? रिजिड बोलेंगे। जैसे ये मेरा यहाँ मार्कर है, ये क्या होता है? ये रिजिड है। क्या जैसे इसको ये फ्लेक्सिबल है? नहीं है फ्लेक्सिबल। क्या इसको ऐसे मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये क्या बताइए? रिजिड सब्सटेंस है, रिजिड मैटर। उसी तरह ये बताया फ्लूइड्स। फ्लूइड जो होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली बह सके, फ्लो हो सके, फ्लो कर सके, उसको क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लूइड। अच्छी बात ये आपको इसका एग्जांपल याद रखना है। रिजिड जो है, रिजिड का एग्जांपल हो जाए जितना भी सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, ऑलमोस्ट सबके सब क्या होते हैं बताइए? रिजिड सब्सटेंस होते हैं। और जितना लिक्विड होते हैं, लिक्विड हो एंड गैसेस, गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड्स, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ग्लास लें, है ना। एक ग्लास में हम लोग क्या किए? कुछ पानी भर दिए। वो जो पानी होता है वो फ्लो करके वो ग्लास का कंटेनर का शेप ले लेता है ना, इजीली फ्लो कर लेता है। आप उसी पानी को फर्श पे बिछा दीजिए, है ना, वो इजीली फ्लो कर लेगा, फर्श का शेप ले लेगा। उसी तरह गैस होता है। गैस भले कंटेनर का शेप ना ले, लेकिन गैस क्या होता है? वो आपको कंटेनर में चारों तरफ इक्वल अमाउंट में बिखर जाता है रैंडमली। तो वही चीज है। तो गैस भी फ्लो करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है। इसलिए फ्लूइड जो होता है वो गैस और लिक्विड दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं। और जनरली जितना सॉलिड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? रिजिड बॉडी या रिजिड मैटर। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, है ना। अब हम लोग को मैटर को और डिटेल में पढ़ना है। मैटर को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, इस पे अब देखने वाले हैं। चलिए, इसको क्या करना है? पॉज करके नोट कर लें। क्लियर है? मिटा देता हूं। चैप्टर बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक, शर्माना नहीं है। चलिए, अब देखिए, हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसका क्लासिफिकेशन बताइए? मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखिए, मैटर को जो हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। मैटर को कितने तरह से क्लासिफाई करते हैं बताइए? 2 तरह से। समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा ऑन दी बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, या अलग ही करके लिख देते हैं, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अच्छा, एक्चुअल बात ये है, ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ये हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम लोग वहां भी मैटर का क्लासिफाई करेंगे हम लोग, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम लोग को मैटर को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मेथड तीन तरह का होता है। कितने तरह का बताइए? तीन तरह का। पहला को बोलते हैं हम लोग सॉलिड, दूसरा आप सबको पता है लिक्विड, तीसरा भी आप सबको पता है गैसेस। ये जो सॉलिड लिक्विड गैसेस है, इसको हम लोग क्लासिफाई जो किए मैटर को, किसके बेसिस पे किए? फिजिकल प्रॉपर्टी। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मैटर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में भी क्या आ जाता है बताइए? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, है ना। एलिमेंट्स में क्या आ जाता है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। उसी तरह इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस को जनरली हम लोग मिक्सचर बोल देते हैं। मिक्सचर में आ जाता है होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये पूरा जो बताया अभी हम बोले जो है, लिखाए नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखाए क्योंकि अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तब वहां पे इसी को पढ़ना है, मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। ये जो पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें हम लोग सिर्फ फिजिकल स्टेट के बारे में बात करेंगे, मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनसे रिलेटेड इनका प्रॉपर्टी ये सब डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ हम लोग पहला चीज पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड के बारे में। इसके बारे में बताइए, सॉलिड। सॉलिड क्या? पहला चीज सॉलिड मैटर, जितना भी सॉलिड है सब मैटर है। लेकिन सॉलिड क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी, कैसे वो लिक्विड से अलग है, कैसे वो गैसेस से अलग है ना। ऐसा क्या चीज, कौन कौन सा प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में नहीं पाया जाएगा, गैस में नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? चलिए तुरंत चेक कर लेते हैं वीडियो डाउनलोड, ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, क्या क्या खास बात है सॉलिड में जो उसको अलग करता है लिक्विड और गैसेस से। क्लियर है? चलिए आप भी लिख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पहले मैं आपको एक एक करके, मतलब सॉलिड का प्रॉपर्टीज, फिर लिक्विड का, फिर गैसेस का सेपरेट करके बताऊंगा। फिर लास्ट में कंपैरिजन भी करवा दूंगा, कौन चीज किसमें ज्यादा है, कौन चीज गैस में ज्यादा है, कौन चीज सॉलिड में ज्यादा है ना। ये सब का लास्ट में हम लोग कंपैरिजन भी देख लेंगे। फिलहाल ये देखना है सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इनमें से पहला लिखिए, जितना भी सॉलिड मैटर है ना, सॉलिड भी क्या है? मैटर है, इसको नहीं भूलना है ना। जितना भी सॉलिड मैटर है वो सबके पास फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पहला सॉलिड है, सॉलिड्स है, सॉलिड है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप एंड having fixed volume। क्या मतलब हुआ है? देखिए आपको हम इससे पहले बताए थे रिजिड और फ्लूइड्स, है ना। सॉलिड जो होता है ये रिजिड सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस बताइए? रिजिड है। जब सॉलिड रिजिड है तो ये क्या होता है? ये फ्लो नहीं करता है। ये फ्लो नहीं करता, इसका एक शेप जो होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। और दूसरा चीज, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता है। जैसे इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इसका शेप फिक्स है। जब शेप फिक्स्ड हो गया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी फिक्स्ड ही रहेगा, वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा नहीं। चलिए वही चीज लिखा है, सॉलिड कैन
कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम लोग पहली बात कंप्रेस कर भी पाएंगे तो बहुत कम, या ऐसा लिखते हैं सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। क्या मतलब हुआ? सॉलिड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इवन कंप्रेस भी नहीं कर सकते। कुछ कुछ सॉलिड होता है जिसको आप थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब जैसे जैसे मान लेते हैं आप इसको लीजिए, ये क्या एक सॉलिड है, इसको ऐसे दबाइए, दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, है ना, क्या इसका शेप चेंज हो जा रहा है? नहीं, वैसा ही। तो सॉलिड जो होता है जनरली कंप्रेस नहीं होता है, या होता भी हो तो ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। सॉलिड्स है हाई डेंसिटी। नेक्स्ट, डेंसिटी का क्या मतलब होता है? देखिए सॉलिड का जनरली मास भी ज्यादा होता है। जब मास डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी और मास के बीच का रिलेशन हो डायरेक्टली है, मास ज्यादा होता है डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं जनरली सॉलिड जो होता है। और इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम को हम फिक्स रखें, कंपैरिजन करें सॉलिड का लिक्विड का, फिक्स्ड वॉल्यूम में मास सॉलिड का ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स do not fill their container completely। क्या मतलब हुआ? देखिए सॉलिड जो होता है ये अपना कंटेनर किसी चीज में रखिए आप सॉलिड को, वो पूरे को नहीं कवर कर लेगा, वो अपना कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर देगा। जैसे गैस को आप किसी कंटेनर में रखिए पूरी तरह से कवर कर लेता है, चारों तरफ इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉलिड फ्लूइड नहीं है, सॉलिड फ्लूइड नहीं रहता है, इसलिए वो कंटेनर को पूरी तरह से नहीं कंप्लीटली फिल कर पाता है। कोई चीज लिखा है सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। नेक्स्ट वही सॉलिड जो है रिजिड सब्सटेंस है, क्या ये फ्लो हो सकता है? सॉलिड नहीं, सॉलिड इज रिजिड सब्सटेंस, it cannot flow, सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है ना, जबकि लिक्विड और गैस ये क्या कर सकता है बताइए? फ्लो कर सकता है, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता है। ये 4-5 प्रॉपर्टी जो है ये आपको याद रखना है, आ जाएगा। अगर सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है तो आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा। पहला, सॉलिड के पास एक फिक्स्ड शेप होता है ना, सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप, यहाँ पे फिक्स्ड शेप लिख लीजिए, फिक्स्ड शेप एंड हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। दूसरा, सॉलिड जो होता है इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, या कुछ होता भी तो बहुत कम होता है। अगर ऐसा बोले सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस तो सही बात ही है ना, क्योंकि बहुत कम सॉलिड होता है जिसको हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं। जनरली सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड जो होता है इसके बीच का जो पार्टिकल होता है ये काफी क्लोजली पैक्ड होता है, तो इसमें इसका अगर वॉल्यूम को फिक्स रख दिया जाए सॉलिड लिक्विड गैस का, तो सॉलिड का पार्टिकल ज्यादा होगा, सॉलिड का पार्टिकल ज्यादा होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम फिक्स रखे हैं तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। तो सॉलिड के केस में ज्यादा होता है, और वॉल्यूम को फिक्स रखें सॉलिड का मास ज्यादा होगा, इसलिए डेंसिटी भी सॉलिड का ज्यादा होता है। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली समझा चुके हैं। सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है, फ्लूइड नहीं है, तो इस वजह से ये रिजिड सब्सटेंस है, ये कंटेनर को पूरी तरह से कंप्लीटली भर नहीं सकता है। नेक्स्ट, सॉलिड इज रिजिड सब्सटेंस, इट कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है? क्योंकि सॉलिड जो है ये एक रिजिड सब्सटेंस है। कैसा है बताइए? रिजिड।
चलिए इतना लिख। सॉलिडिटी के बारे में हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी उनका देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है ना, सॉलिड का प्रॉपर्टी का कुछ कुछ डिस्कशन हो चुका है। अब हम लोग किसका करेंगे बताइए, लिक्विड का। लिक्विड, इसमें लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अच्छा, सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या होगा, है ना। जैसे सॉलिड का प्रॉपर्टी जो लिखा है उसके नीचे आप सॉलिड का एग्जांपल लिख लीजिए। क्या क्या एग्जांपल हो सकता है सॉलिड का, ढेर सारा एग्जांपल आपके दिमाग में होगा। स्टोन हो गया, है ना, बुक हो गया, पेन हो गया, साल्ट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या बताइए, सॉलिड। अब हम लोग बात करते हैं किसका बताइए, लिक्विड्स का। लिक्विड्स हम लोग देखेंगे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सबसे पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए। सबसे पहला पॉइंट सॉलिड में क्या लिखा है, सॉलिड में ये बात की हम, सॉलिड जो होता है इसका आपको फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड के इसमें ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है ये सेंटेंस, है ना। इसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। कैसे, अभी समझेंगे। पहले इसको लिखते हैं। लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम but do not have fixed shape। जैसे देखिए ये तीन आपको कंटेनर देते हैं, है ना, तीन ऑब्जेक्ट, और सब में 500 ml आपको पानी देते हैं, है ना। 500 ml को भी लिक्विड दें, बोले इसमें 500 ml लिक्विड भरिए, तो आपने क्या किया, 500 ml लिक्विड भर दिया। ये रहा 500 ml लिक्विड भर दिया। यहाँ पे आपको लिक्विड का शेप कैसा दिख रहा है, ये कंटेनर का ही शेप ले लिया। किसका शेप ले लिया बताइए, कंटेनर का। यही 500 ml लिक्विड हम यहां पे भर दें, कुछ ऐसा दिखेगा। यहां जो लिक्विड का शेप है ये किसका शेप ले रहा है, ये कंटेनर का शेप ले रहा है। यहां पे फिर भर दें अगर, ये ऐसा दिखेगा। यहां पे शेप किसका ले रहा है, कंटेनर का ले रहा है। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम तो सब में फिक्स्ड है लेकिन क्या सब में शेप फिक्स है लिक्विड का नहीं। ये जो होता है लिक्विड किसका शेप ले लेता है बताइए, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर मतलब, कंटेनर मतलब जिसमें लिक्विड है, कंटेनर। ये जिसमें आप लिक्विड रहेगा वो उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड का अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, हाँ, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ऐसा, इसलिए हम लोग लिक्विड के केस में ऐसा नहीं बोलते हैं लिक्विड सर्कुलर, लिक्विड रेक्टेंगुलर, नहीं। सॉलिड में होता है, सॉलिड होता है सर्कुलर, ट्रायंगुलर, इस तरह का, उसका कुछ शेप होता है। लेकिन लिक्विड का कोई शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो होता है ना। हम लोग बोलते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 500 ml, ये सब क्या वॉल्यूम ही तो है। तो इसलिए लिक्विड का आपको वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड्स है लेसर डेंसिटी। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब इसका डेंसिटी कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन अगर गैस से कंपेयर करें तो लिक्विड का डेंसिटी गैस से ज्यादा होता है ना। ये जो लेसर लिखे हैं मतलब ये सॉलिड से कंपेयर करके, एज कंपेयर टू सॉलिड। या इसी को हम दूसरा तरह बोल सकते हैं, लिक्विड्स
liquids are less density as compared to solids, और ऐसा बोल सकते लिक्विड है इंटरमीडिएट डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड और गैस का और लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड और गैस के बीच में होता है, मतलब सॉलिड से तो कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, लिक्विड है ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू गैस। तो वही चीज है, मतलब इसका डेंसिटी जो होता है कम होता है किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का, उसके बाद किसका बताइए, गैस का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइक सॉलिड्स liquids also do not compress। क्या मतलब हुआ, जैसे सॉलिड में भी लिखा है, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, उसका पार्टिकल को और पास नहीं ला सकते हैं। उसी तरह लिक्विड के केस में भी, लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं सॉलिड और लिक्विड में ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गया कि सॉलिड भी कंप्रेस नहीं होता सर और लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। पीछे लिखा है लाइक सॉलिड के जैसा ही लिक्विड ऑल्सो डू नॉट कंप्रेस, लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी आप लिख सकते हैं लाइक सॉलिड liquids do not fill their container completely। क्या होता है ना, लिक्विड भी जो होता है ना कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता है, नीचे से फिल करता है, जैसे इस तरह से। ऐसा नहीं कि लिक्विड डाले और लिक्विड पूरी तरह से पूरा कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, नहीं, ऐसा गैस के केस में होता है। ऐसा किसके केस में होता है बताइए, गैस के केस में। गैस जैसे हम रखते हैं किसी कंटेनर में, वो पूरा कंटेनर को फिल कर लेता है, पूरा कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन लिक्विड नहीं, लिक्विड नीचे से भरता जाता है ना। तो अगर पूरा आपको भरना, पूरे में लिक्विड भरना होगा, तो लिक्विड ऐसा नहीं थोड़ा सा लिक्विड डाले वो पूरे में फैलेगा, पूरे कंटेनर में, नहीं, ऐसा नहीं होता लिक्विड के केस में, ऐसा सिर्फ गैस के केस में होता है। किसमें होता है बताइए, गैस के केस में। वही लिखा है लाइक सॉलिड में भी होता है, सॉलिड भी होता है, वो कंटेनर का शेप नहीं लेता है, और आपको लिक्विड डू नॉट फिल, सॉलिड जो होता है वो भी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करता है। सेम उसी तरह लिक्विड भी जो होता है वो भी कंटेनर को पूरी तरह फिल नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट होता है liquids can flow easily। अच्छा, सॉलिड में लिखा है सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि सॉलिड जो है रिजिड सब्सटेंस है। क्या बताइए, रिजिड सब्सटेंस है। लेकिन आपको पता है रिजिड और फ्लूइड्स में आ जाता था, क्या लिक्विड भी आ जाता था, गैस भी आ जाता था, ये दोनों ही इजीली फ्लो कर सकता है। तो आपको लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो कर सकता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड इजीली फ्लो नहीं करता है, हाँ, गैस भी इजीली फ्लो कर रहा था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ये गैस और लिक्विड में कॉमन है। अभी गैस का प्रॉपर्टी देखेंगे उसमें भी ये दिखाएंगे। क्लियर है? इतना आपको अच्छे से आप रिवाइज कर लें, एक बार मेरे साथ फिर से अभी रिवाइज करें, है ना। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लें। चलिए देखिए क्या क्या पता है। लिक्विड जो होता है इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। और सॉलिड में क्या लिखा है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, शेप भी फिक्स्ड है। लेकिन लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड नहीं है। उसी तरह फिर लिक्विड जो होता है इसका डेंसिटी कम होता है। किससे? सॉलिड से।
लेकिन ज्यादा होता है किससे? गैस से। मोटा मोटी बात यह है, लिक्विड का जो डेंसिटी है ये बीच में है ना, सॉलिड से थोड़ा कम है, गैस से थोड़ा ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो होता है आपको लिक्विड, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं ना, उसी तरह लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। गैस को कर सकते हैं, आगे हम गैस में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सॉलिड में बताया था आपको, सॉलिड जो होता है किसी कंटेनर में, आप किसी कंटेनर मतलब किसी बर्तन में आप सॉलिड सब्सटेंस को रखें, ऐसा नहीं वो सॉलिड सब्सटेंस पूरे बर्तन को पूरी तरह भर देगा, नहीं, है ना। सेम उसी तरह लिक्विड भी जो होता है, लिक्विड को आप किसी कंटेनर या किसी बर्तन में रखें तो लिक्विड जो है ऐसा नहीं थोड़ा सा लिक्विड रखे और पूरे बर्तन को भर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज लिखा है, लाइक सॉलिड्स लिक्विड डू नॉट फिल कंप्लीटली देयर कंटेनर, है ना। तो कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर पाता, पूरी तरह से भरता नहीं है। नेक्स्ट, आपको रिजिड और फ्लूइड्स पढ़ा है इससे पहले, तो उसमें बताए थे सॉलिड जो होता है ये रिजिड सब्सटेंस है, लिक्विड और गैसेज जो क्या बताइए, ये फ्लूइड्स है। फ्लूइड उसको बोलते हैं जो इजीली फ्लो कर जाए, रिजिड उसको बोलते हैं जो इजीली फ्लो नहीं कर सके। तो लिक्विड बताइए, आप बताइए लिक्विड क्या इजीली फ्लो कर पाएगा? क्या जवाब हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि लिक्विड जो है ये एक फ्लूइड्स है। क्या बताइए, फ्लूइड का एग्जांपल, और जो भी फ्लूइड होता है वो इजीली फ्लो कर पाता है। तो इसी वजह से लिक्विड जो होता है वो इजीली फ्लो कर सकता है। क्लियर है? ये सब प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखिए। चलिए, पढ़ चुके हैं अच्छे से प्रॉपर्टीज, है ना। और भी देखेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ना है सॉलिड लिक्विड गैस का। फिर हम कंपेरिजन करा भी बता देंगे क्या क्या चीज है जो इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। क्लियर है? अब हम लोग लिखते हैं गैस के बारे में। लिक्विड का समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, डाउट को मन में नहीं रखना है ना, चाहे वो छोटा सा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, है ना। डाउट को आपको शेयर करना है अपने टीचर से। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप वहां भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी डाउट आए उसको मन में नहीं रखना, किसी भी तरह का डाउट हो उसको क्लियर कर लेना। तीसरा मैटर कौन सा बताइए? गैसेस। चलिए, अच्छा, गैस का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? तीसरा, गैसेस साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए, गैसेस डू नॉट है fixed shape, and fixed volume। या इसको इस तरह से, गैसेस neither have fixed shape nor having fixed volume, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ऐसे याद कीजिए, हम सॉलिड में पढ़ाए थे, सॉलिड जो होता है उसका शेप फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वहीं जब लिक्विड में आ गए थे तो लिक्विड में बताया था आपको, लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता। और ये गैस जो है, ये भाई साहब का ना तो कोई शेप है और ना ही इसका कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है। समझ में आया? तो गैस जो होता है, आप देखिए, गैस इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये कोई भी अपना कंटेनर का शेप ले लेगा, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, और ना इसके पास अपना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा लिखेंगे, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस, अच्छा, जैसे सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं।
गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, बहुत आसानी से। अब देखेंगे हम लोग के घर में जो सिलेंडर यूज होता है उसमें गैस जो रखते हैं हम लोग, नहीं बोलते गैस सिलेंडर, गैस को हम लोग कंप्रेस करके ही तो रख रहे हैं। इतना ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, प्रेशर दे के उसको कंप्रेस कर देते हैं, है ना। और जब आप आगे बताएंगे कन्वर्जन में, गैस को अगर आप कंप्रेस कीजिएगा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? लिक्विड में। आप याद करें, ये छोटा छोटा लाइटर नहीं होता जिससे बीड़ी सिगरेट, है ना, दादा लोग जला के जो पीते हैं, तो वो उसमें लाइटर में आप देखिएगा लगेगा कुछ लिक्विड भरा हुआ है। कैसा दिखता है हमको? लिक्विड दिखता है, वास्तव में वो है गैस। क्या बताइए? गैस है। वो गैस को हम लोग इतना कंप्रेस कर दिए हैं कि लिक्विड बन गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। गैसेज आर कंप्रेसिबल, मतलब गैस इजीली कंप्रेसिबल। कोई चीज लिखा है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में ये चीज नहीं होता है ना, ये गैस में पाया जाता है। तो अंतर आ गया ना। ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड लिक्विड में एक कॉमन पाया जाता है, उन दोनों को कंप्रेस नहीं कर सकते थे। गैस थोड़ा उन दोनों से हटके है, मतलब इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, बार बार इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको लेक्चर देखते देखते ही बहुत चीज याद हो जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं चीजों को रिपीट करना है। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा आपके एग्जाम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, है ना। तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा, कम से कम 3-4 अंतर लिखना होगा। हम तो 5-5 लिखा दिए, है ना। चलिए तीसरा लिखते हैं, गैसेस है लेस डेंसिटी as compared to solid and liquid, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्या मतलब हो गया? देखिए गैस जो होता है ना, इसका डेंसिटी कम होता है। आपको हम बताए थे डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। और एक फिक्स्ड वॉल्यूम को हम फिक्स कर दें तो आप देखिएगा मास सबसे ज्यादा सॉलिड का पाया जाए, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। और ये जो डेंसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो सॉलिड का मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। अच्छा ऐसे समझते हैं ना, बोल के दिक्कत हो रहा था ना। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को फिक्स कर दिए, है ना। मान लीजिए हमको एक कंटेनर ले लिए, उसमें मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगा। तो गैस का जो मास होता है कम होता है तो इसका डेंसिटी भी कम होता है। तो डेंसिटी जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे कम गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड का और सबसे ज्यादा सॉलिड का। क्लियर है? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या लिख लीजिए, गैसेस कैन फॉलो इजीली। अच्छा वही चीज है, सेम चीज आपको बताए थे रिजिड और फ्लूइड्स। गैस जो होता है ये क्या बताइए, फ्लूइड्स है, और जो भी फ्लूइड है वो इजीली फ्लो करेगा। तो गैस भी क्या होगा, इजीली फ्लो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस कैन fill their container completely। क्या मतलब हुआ इसका? क्या बता, गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। तो ये जो होता है गैस जिस भी कंटेनर में रखिए, उसमें जिस भी कंटेनर में रखिए अगर उसको बंद कर दें, जैसे एक डिब्बा ले लिया उसमें कुछ गैस भर दी है, ऐसा नहीं कि जैसे कि कोई सॉलिड भर दी है, एक डब्बा ले उसमें सॉलिड भर दें, इस तरह से समझिए। मान लो 3 डब्बा दिए हुए इस तरह से, है ना। इसमें कुछ नमक वगैरह डाल दिए, सॉलिड सब्सटेंस है, नमक डाल दिए इस तरह और ऐसे लगा दिए, ऊपर एक प्लेट लगा दी, इसके ऊपर इसके में भी कुछ वाटर भर दिए, है ना, ऐसे फिर प्लेट से ढक दिए। इसमें कुछ गैस भर दी और प्लेट से ढक दिए। इसमें जो गैस होगा
ये आपको पूरी तरह से ऐसा नहीं सिर्फ नीचे रहेगा, यहाँ 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 पूरा कंटेनर को भर देगा, चाहे कितना भी गैस लीजिए, वो पूरा पूरा कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो वही चीज बता रहे हैं, जैसे सॉलिड जो होता है, सॉलिड अगर आप जरूरी नहीं पूरा कंटेनर को भर दे, नहीं, वो नीचे से भरेगा। तो वही लिक्विड जो होता है ये भी क्या होगा, नीचे से भरेगा। लेकिन गैस होता है ये पूरा कंटेनर को भर देता है। तो ये चीज लिखा है, गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, पूरी तरह से। क्लियर है? चलिए अब इसको क्या करना है, ना ही इसके पास अपना कोई फिल्ड वॉल्यूम होता है। तो किसका वॉल्यूम होता है गैस के पास? कंटेनर का, है ना। गैस होता है वो कंटेनर का शेप ले लेता है, और कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो गैस का वॉल्यूम होता है। क्लियर है? तो गैसेस नाइदर है फिक्स्ड शेप नॉन, कंटेनर का शेप और वॉल्यूम को लेता है, इसके पास अपना कोई फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। किसके पास? हम बात कर रहे हैं किसकी? गैस की। क्लियर है? नेक्स्ट बता दे, गैस को जो होता है हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड लिक्विड में ऐसा नहीं होता। तीसरा, गैसेस का जो डेंसिटी होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में कम होता है। मतलब लिक्विड और सॉलिड का डेंसिटी गैस से ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, और सबसे कम गैस का होता है इन तीनों में। क्लियर है? नेक्स्ट, गैस को जो होता है हम लोग इजीली फ्लो करवा सकते हैं। इजीली फ्लो करता है गैस, है ना। आप करवाइए या नहीं करवाइए, गैस इजीली फ्लो करेगा। क्या मतलब हुआ? क्यों? क्योंकि गैस क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड जो होता है वो इजीली फ्लो करता है। नेक्स्ट, गैस जो होता है इसको आप जिस भी कंटेनर में रखिएगा उसको पूरी तरह से फिल कर लेगा। पता है ना, मैं एग्जांपल देके। तो इसी के साथ हम लोग प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। सॉलिड का प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, लिक्विड का प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, गैसेस का प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, सब में 5 पॉइंट देख लिए हैं, 5 पॉइंट देख चुके हैं। तो आप इसको मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, है ना। अगर अब आ जाए क्वेश्चन सॉलिड लिक्विड में अंतर बताइए, या लिक्विड गैस में अंतर बताइए, या सॉलिड लिक्विड गैस को डिफरेंशिएट कीजिए, तो आप आई होप अच्छे से इजीली डिफरेंशिएट और इन सब के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है। ऑल द बेस्ट।